नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 14 और 18 के बीच में, यानी कि समता एवं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, मूल वंश, उद्भव के आधार पर सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर जाने से नहीं रोकेगा। और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण और अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में शोषण के विरोध का अधिकार। तो देखते हैं, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। और अनुच्छेद 26 से अनुच्छेद के अंतर्गत 26 से 14 वर्ष से कम आयु के, यानी कि 6 से 14 वर्ष से कम आयु के, यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या परिसंघटमय स्थानों पर नियोजित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 25 और 28 के बीच में देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इस धर्म के आधार पर लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कृपाण धारण करना सिख धर्म को मानने वालों का अधिकार है, यानी कि तलवार रखना सिख धर्म जो मानते हैं उनका अधिकार है। शायद मेरे हिसाब से कृपाण का अर्थ ये होता है, जो सिख होते हैं वो अपने पास छोरा रखते हैं, कुछ ना कुछ हथियार रखते हैं, वो उनका अधिकार है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धर्म या भाषा पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपनी रूसी की शिक्षण संस्था को स्थापित करने तथा प्रसार या फिर प्रशासन करने का अधिकार है। अब देखते हैं अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में क्या क्या कौन कौन से अधिकार रखे गए हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। यदि राज्य द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाए तो इसके विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रीति याचिका दाखिल करने के अधिकार नागरिक को प्रदान किए गए हैं। संवैधानिक अधिकारों की संख्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि इसमें प्रशासन निजी व्यक्ति या फिर अज्ञात व्यक्ति, परमादेश यानी कि सबसे व्यापक, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार रक्षा। और अनुच्छेद 33 के अंतर्गत यदि किसी क्षेत्र में सशस्त्र सैनिकों को या अर्धसैनिक बलों को नियोजित किया जाता है जिसमें मूल अधिकार प्रभावित हो तो ऐसी स्थिति में उच्च मूल अधिकारों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में कोई रिट दायर किया जा सकता है। और अनुच्छेद 34 यदि किसी क्षेत्र में सैन्य कानून की घोषणा की जाती है जिससे मूल अधिकार प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों को कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 35 यानी कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। थैंक यू। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप
पूरी वीडियो संविधान के बारे में क्या पढ़ना है उस टॉपिक को उठाइए और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।